कह करके अच्छों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और इसी कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन कह करके बुरों की सोहबत से बचने का हुक्म दिया है। यानी अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की संगत में बैठो और बुरों की सोहबत से बचो। अब आप सोच रहे होंगे सोहबत का असर कैसे पड़ता है, तो इस बात को मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ ताकि आसानी के साथ बात आपकी समझ में आ जाए। प्यारे, सोहबत का असर पड़ता है और इसको यूं समझ लीजिए कि जब आप आग के पास से गुजरेंगे, आप बैठे या ना बैठे, आग जलाए या ना जलाए, लेकिन आग अगर जल रही होगी, आप आग से के पास से गुजरेंगे तो हरारत जरूर महसूस होगी, गर्माहट जरूर महसूस होगी। आप बर्फ के पास से गुजरे, बर्फ खरीदे ना खरीदे, लेकिन ठंडक जरूर महसूस होगी। आप किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर बैठ जाए, इत्र खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप थोड़ी देर अगर इत्र बेचने वाले की दुकान पर बैठ जाएंगे, आपका जिस्म मुअत्तर हो जाएगा, आपका बदन खुशबू से महक जाएगा। आप किसी कोयला बेचने वाले की दुकान पर बैठ जाइए, आप खरीदे ना खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कपड़े काले हो सकते हैं। आप किसी चमन के पास से गुजरिए, जब आप फूलों के चमन के करीब से गुजरेंगे, उसकी खुशबू से आपका दिमाग मुअत्तर हो जाएगा, आप खुशबूदार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बदबू के ढेर के पास से गुजरे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए कि प्यारे, किसी ने कहा है सोहबते साले तुरा, साले तुरा, सोहबते ताले तुरा, ताले तुरा। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोहबत का मसला तो है, आज सोहबत निस्बत का लोग इनकार करते हैं। हम कहते हैं अक्ल के अंदर तुम सोहबत का इनकार कर रहे हो, तुम्हें खबर नहीं। ये सोहबत का मसला है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, असहाबे कहफ का कुत्ता, सिर्फ सोहबत और संगत की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल होगा। जरा सोचिए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को लेकिन ज़कात मदरसे वालों को दिया करो। कितनी खैरत की बात है, ये साल में एक मरतबा रमजान का चांद नजर आए तो ये रसीद लेके निकलते हैं, किसी दुकान पे जाके खड़े हो तो दुकानदार कितना बेगैरत पड़ा है, इतना बड़ा वाला पड़ा है कि उसे धनिये वाले का तो ख्याल है, कुरान वाले का ख्याल नहीं है। उसे मिर्च वाला तो इज्जतदार है, लेकिन कुरान वाला इज्जतदार नहीं है। अगर रसीद लेकर के ये कुरान वाले खड़े हो जाए तो मुंह मोड़ के उधर को कर लेता है, पीछे से कुरान वाला कहता है भाई 2 मिनट मेरी सुन लो, मुझे आगे जाना है। कहता चुप खड़े रखो, देखते नहीं गिराहक खड़े हैं, जब तेरे के तेवर होते हैं तब खुदा की रहमत है तुझे जवाब देती है। और नादान लहजे को संभाल ले, देख किससे बात कर रहा है, ये घमंड का सरिया गर्दन से निकाल, वरना ऐसा तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। जब कोई दौलत वाला इल्म वाले को जलील करने की कोशिश करता है तब खुदा की तरफ से उसको बार बार ये सदा दी जाती है, लहजे नीचे कर ले वरना सवाल खींच के गले में लपेट दूंगा। कोई तुझसे तो जुमले नहीं बुलवाएगा। और यकीन ना होता हो, हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आईसीयू में लेटे हुए मुंह पे मास्क लगा के जाकर के देखो, का तो बात करनी है, डॉक्टर ने कह दिया है अब बोल नहीं सकते, पैसा तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, लेकिन बेटे से तो बातें नहीं कर सकते। खुदा की कसम जाकर के देखो, उनसे पूछो हो क्या गया है, कल तक तो करके चलते थे, जब अल्लाह गिरा देता है कोई उठाने वाला नहीं होता है। और अगर तुम्हें फिर भी कमंड का ख्याल आ जाए, कब्रिस्तान चले जाया करो, टूटी कब्रें देखा करो, टूटी कब्रें देखा करो, गली लकड़ियां देखा करो, फटे कफन देखा करो, हड्डियां दिखाई देंगी, तब तुम्हें पता चलेगा हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे। कोई चंदे वाला कह रहा है, मैं कहता हूं जबान को लगाम दे, कहीं तेरे ईमान का जनाजा ना निकल जाए और कब्र में तुझे 400 कलमे नहीं 4 लाख कलमे भी कम पड़ जाए, 70 अज़ानें भी तेरी कब्र की तुझे बख्शवाने के लिए कम पड़ जाए, जिन्हें तू सलील कर रहा है, जिन्हें तू हकीर समझ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इन्हें लावारिस ना समझना, इन्हें यतीम ना समझना, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस। नीचे एक बार लेट गया था खेलते खेलते, डॉक्टर
करने का फेफड़े जाम हो गए हैं, निमोनिया हो गया है, कितने बच्चों की तो सांसें थम जाती है, मगर सलाम करता हूँ मुस्तफा के मेहमानों की अजमत को। एक रात नहीं, कितनी रातें सोते सोते ये गद्दे से नीचे आ गए हैं सर्दी की रातों में, लेकिन आज तक न ठंड की वजह से कोई मारा गया, न कोई मदरसा छोड़ के गया है, न किसी के फेफड़े जाम हुए गए, न किसी की नाक बंद हुई है। आखिर वजह क्या है? जो बच्चे घर रहते हैं एक बार नीचे लेट जाए तो उनको ठंड लग जाती है। ये कुरान पढ़ने वाले चले भी फर्श पे, लेटे भी फर्श पे, बैठे भी फर्श पे, लेकिन बीमार क्यों नहीं होते हैं? तो फिर गैब से आवाज आती है, नादान पता नहीं है तो सुन ले, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी देखभाल माँ बाप करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी देखभाल रसूल पाक किया करते। एक दिन ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा बाप मुझे मदरसे छोड़ के आया हो और तन्हाई में बैठ कर रोया ना। वो जो रोज तेरे लिए 10 रुपए की चीज अलग से लाता था, जो तुझे दे के अपनी थकन भूल जाता था, वो जो तुझे चूम के सो जाया करता था, जिसने सुबह से शाम तक हजारों ईंटें उठाई हैं, कमर थक के चूर हो गई है, लेकिन बेटे की पसंद का फल लाया, बेटे ने उछल के काबा आ गए हैं, बाप की थकन उतर जाती है। अल्लाह अकबर, इतना प्यार करने वाला बाप जब बेटे घर से चले हैं, खुदा की कसम माँ की आंखों में भी आंसू आए होंगे, बहन ने भी रोकर के भाई को तैयार किया होगा। तेरी पहली रोटी पे लड़ने वाला, घर के अंदर बिस्तर के लिए झगड़ा करने वाला, आज महीनों के लिए दूर जा रहा है। अब मुझसे कोई चूल्हे पे लड़ने वाला नहीं होगा, अब किसी से बिस्तर के लिए झगड़ा नहीं होगा। कौन सा ख्याल बहनों को नहीं आता है? बहनें छुपके नहीं, खुल के रोया करती है, भाई से लिपट के बहनें रोती है। माँ, हाय तेरी कुर्बानियों को सलाम करो, जो तू रात को 3 मरतबा उठ करके अपने बेटे का मुंह चेक करने जाती थी, कभी बिस्तर देखती थी, कभी जाकर के उसकी चादर संभालती थी। आज बेटा परदेश जा रहा है, ना कोई चादर देखने वाला होगा, ना कोई बिस्तर संभालने वाला होगा। हाँ जी, जो बेटे कॉन्वेंट्स में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, कसम खा के कहता हूँ, जब सुबह उठते हैं 1000 नखरे उठाए जाते हैं, पसंद का टिफिन बनाया जाता है, मर्जी का गर्म पानी दिया जाता है, लेकिन ये तो वहां जा रहे हैं जहाँ पसंद का खाना पूछने वाला भी नहीं है। नमक कम है तो भी खाना पड़ेगा, ज्यादा है तब भी खाना पड़ेगा। लेटने की चादर उघर गई है, कोई उड़ाने वाला नहीं है, बिस्तर से नीचे आ गए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। उन माओं की कुर्बानियों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतने दुखों के बावजूद अपने बेटों को मदरसे के हवाले किया है। लेकिन सलाम हो, जब ये कल जाएंगे तो तेरे लिए न लंदन का कंबल लेके जाएंगे, न अमेरिका का सूटकेस लेके जाएंगे, न फ्रांस का तोहफा होगा। मुबारकबाद देता हूँ हर माँ को, तुमने जिस बेटे को कुरान के नाम किया है, वो बेटा कल तेरे हाथ में जन्नत का टिकट देने वाला। और हैरत तो तब होती है बाप आपका मरे। 3 दिन मदरसे के बच्चे कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, फिर कहा जाता है जनाब ये बच्चों ने 3 दिन पढ़ा है, 4थे दिन मैंने बाप को जन्नत में देख लिया है। मैं कहता हूँ जालिम झूठ ना बोल, ये बच्चे जो 3 दिन तेरे बाप की कब्र पे बैठे रहे, इनकी आंखें तो झांक के देख, जागते जागते आंखों में सुर्खी आ गई है, इनको तूने झपकी नहीं लगने दी। 3 दिन कुरान पढ़ के क्या उठे हैं, तूने 500 रुपए और एक जोड़ा दे करके 3 दिन की तिलावत का बदला दे दिया है। तुझे क्या लगता है इस तरह तेरा बाप बख्श दिया जाएगा? सुन, तूने कुरान वालों की नींद पे सितम किया है, इनकी आंखों पे जुल्म किया है। तुझे क्या लगता है इस तरह के रज्जकों से तेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी? तो गलत सोचता है तू। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बाप को बख्शवाना है, कुरान वालों को 3 दिन बैठा करके तकलीफ में न डाल, 1 मिनट के लिए अपने घर ला, उसकी जूतियों को उठा, कपड़ों से साफ कर, उसको इज्जत दे दे। 3 दिन में वो नेकी नहीं मिलेगी जो 5 मिनट में खुदा तुझको इज्जत अता फरमा दे। आप क्या समझते हो? और अगर ये बाद में जाए भी, चले भी जाए इत्तेफाक से, जब बच्चे मदरसे के पहुंच जाते हैं, उनका घर वालों का बेटा कहता है अब्बा बच्चे आ गए मदरसे के, कहता ठीक है उधर कोने में बैठा के खाना खिला दो। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो कुर्सियां लगी है ये किसके लिए है? ये जो टेबल लगा के ये किसके लिए है? ये जो गमले सजे के ये किसके लिए है? तो जवाब आता है इस पे VIP लोग खाएंगे बैठ करके। तुझे क्या लगता है कि ये VIP नहीं है? ये कुरान वाले बच्चे एक कोने में चादर
बिछा के खिला दिया जाता है, पट्टा बिछा के खिला दिया जाता है, तरी डाल के खिला दिया जाता है, तिरपाल डाल के खिला दिया जाता है। तू बता वीआईपी कौन होता है? का जनाब खड़े हो जाइए, पता चल जाएगा वीआईपी कौन है। हमने देखा गाड़ी आकर के रुकी, उसमें 18,000 के जूते पहनने वाला, 22,000 के कोट में लिपट करके, 12,000 का चश्मा लगा करके, 3,000 के कैप में जब आगे बढ़ करके आया, उसको उस टेबल पे बैठाया गया जिसपे गमले भी लगे थे, जिसको सजाया भी गया था, जिसे वीआईपी की जगह बताया गया था। मैंने कलाई पकड़ के कहा, सालिम तुझे क्या लगता है कि ये वीआईपी है? का देखते नहीं हो, जूते भी कीमती है, लिबास भी कीमती है, चश्मा भी कीमती है। मैंने कहा अच्छा, कीमती वो होते हैं जो महंगी चीजें खरीदे फिर वो वीआईपी बन जाते हैं। कहा हाँ। मैंने कहा सुन, मैं उनकी मानूंगा जिनकी कायनात मानती है। कहा किसकी? मैंने कहा सुन, ये मयार तूने बनाया है, ये डिग्री तूने दी है। चल के हुजूर से पूछते हैं कि वीआईपी कौन होता है? क्या चश्मे वाला वीआईपी है, जूते वाला वीआईपी है, या कोट वाला वीआईपी है? जब हमने आका से कहा आका आप बताइए वीआईपी कौन है, तो मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। इज्जत किया करो कुरान वालों की। और सुनो, अगर मदरसे का मोहतमी, कड़वी तो नहीं लग रही ज्यादा, वो लगे तो खाक से, मैं तो बोलूंगा इतना कड़वा। अगर तुम्हें मदरसे के किसी भी जिम्मेदार का फोन आ जाए तो रब का शुक्र अदा किया करो। क्या किया करो? शुक्र अदा किया करो। क्यों? कि नबी ने अपने घर के लिए तेरी जेब की तरफ इशारा किया है। अपने घर के लिए तेरी जेब की तरफ इशारा किया गया है। कह दिया करो हजरत जहमत न करें, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, खुद हाजिर हो जाऊंगा। आप खुद बताएं, मेरा मेहमान हो या मेरा भाई खलेरा मुमेरा फुपेरा या मेरे इलाके का कोई बंदा गिरिडीह आए, उसे दुख हो जाए और वो आपसे कहे जी मेरी मदद कर दो, आप पूछे कौन है, वो कहे मैं हम्माद का भाई हूँ, मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एक दिन आया था तकरीर करने के लिए, चल भाई लाओ खाना खिलाओ बिस्तर लगाओ। तुमने उसे खूब इज्जत दी। जब वो वतन जाएगा मुझसे मिलेगा तो बताओ आपकी तारीफ करेगा कि आपकी बुराई करेगा? जोर से बोलो, थक गए आप लोग, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। हाँ जी, क्या करेगा? तारीफ करेगा कि बुराई? तारीफ करेगा ना। जब तारीफ करेगा तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी? अगर मेरे जानने वाले की आप इज्जत करें तो मेरी दुआएं मिलेंगी, कुरान वालों की आप इज्जत करो तो मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलने लग जाएंगी। इनकी इज्जत किया करो, इन्हें मुकद्दम रखा करो, इन्हें शादी में वलीमों में सबसे आगे रखा करो। गारंटी है मेरी। जाओ जिन घरों में बरकत ना हो ना, शादियों में बरकत चाहते हो, दो काम करना है। एक तो खड़ा होके खाना नहीं खिलाना, सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाओ। अगर कोई कहे कि वीआईपी है हम खड़े होके खाएंगे तो कहना हमने बैलों को बारात में नहीं बुलाया है, हमने मुसलमानों को बारात में बुलाया है। हमारा दामाद भी वो होगा जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। करोगे ना इंशाअल्लाह इतना? इंशाअल्लाह। और दूसरा काम क्या करना है कि खाने में सबसे पहले कुरान वालों को आगे रखना है। कहना हमारे मेहमान पहले हुजूर के मेहमान बने, पहले ये खाना खाएंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करते वादा इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे कुरान वालों की। कहाँ जा रहे हैं सेक्रेटरी साहब? जरूर से जा रहे हैं। अच्छा, शुरू से बैठे सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ठीक है ना? कितने लोग फारिग हो रहे हैं जरा जल्दी बता दें। हाँ माशाल्लाह, दुआ करें। फिर मैं कहूंगा कि अल्लाह इस जमात में अगले साल हमारे भी घर का कोई ना कोई बैठा हो। बहुत अच्छा। भाई आप हम बेफिक्र क्यों रहते हैं? अरे भाई मर गए तो हम्माद को बुला लेंगे, नाम भी हो जाएगा। हम्माद आया था पढ़ाने, फलां आए थे पढ़ाने, और जनाजा भी हो जाएगा। ये सोच लेते हैं लोग। चलो मैं आ गया, मुझे फोन कर दिया कि साहब फलां का जनाजा है, उनके यहाँ तुमने दावत खाई थी, खाना खाया था, मैं आ गया खाना खाने के नाम पे, मैंने पढ़ा दिया। लेकिन सच बताना, जनाजे में बाप लेटा है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो,
तो जो बाप की मैयत और बख्शिश की फिक्र या दर्द बेटे के दिल में होगा वो मेरे दिल में होगा? बोलो भाई। मैं तो आऊंगा कहूंगा अल्लामा कफील साहब दोस्त थे मेरे, अच्छे नकीब भी थे, काबिल शख्सियत भी थे, लो भाई अल्लाह अकबर। लेकिन अगर ये जनाजे में और बेटा मुसल्ले पे हो, वो कभी बाप का चेहरा देखेगा, कभी खुदा की रहमतों को देख लेगा। वो रो के कहेगा मालिक पूरी जिंदगी मजदूरी करता रहा मेरे वास्ते, मैं इसे कुछ न दे सका, आज इसकी खिदमत का वक्त आया था, ये चल दिया, अल्लाह मैं तो न दे सका, तू दे देना। रो के आंखें तर करके जब वो कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, खुदा की कसम मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। भीगी पलकों के साथ अगर वो बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, अल्लाह इतना करीम है कि आंसू टपकने से पहले मरने वाले की अपने करम से मग़फ़िरत फरमा के दिखा दे। हम बेफिक्र क्यों? और मैं तो एक बात कहता हूँ, अभी हमारे क्या नाम है, मैंने अपने शाहिर साहब का बेटा, हाँ मुबारक भाई का बेटे के बारे में कहा जा रहा था कि जब भी खड़ा होता ये थोड़े पैसे नहीं देता, बहुत देता, लेकिन दे उसे ही रहा था जो इनके अब्बा की पार्टी का आदमी है। ठीक है ना? बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है बेटा, मालूम है? हाँ जी। मैं आया तो 200 रुपए का चेंज लेने के लिए आया, ये जान रहा था कि बड़े चाचू हैं तो चेंज लेंगे नहीं, पैसा दे देंगे, बहुत सियाना, पूरा समझाया हुआ है। लेकिन तुम उनसे ज्यादा सियाने हो, तुमने अपने कर्जे का जिक्र कर दिया, इनके 200 दे देना। खैरियत है आप लोग? मेरी बात सुने, मैं जो बताना चाह रहा हूं तवज्जो करें, ज़हन नहीं भटकना चाहिए, ज़हन नहीं भटकना चाहिए, बस मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। बच्चा है ना, अपने बच्चों को दीन की राह में डालो। हम कहीं जाते हैं कि यार तुम कफील साहब बड़े शेर याद है तुम्हें, मेरे बेटे की पोयम सुनो। वो कह रहा है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है, या मैं सुना रहा। मैं कहता हूं बच्चों की जबान हिलने लग जाए तो उन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो। जबान अगर हरकत करने लग जाए ना, उन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो। तोतली जबान से उन्हें सूरह इखलास याद करा दो, और अपने बच्चों से कहो कि सुन परदेश जा रहा हूं कमाने के लिए। माशाअल्लाह आप हमारी पार्टी के हैं। चलो हम जिन्स को नदबा, हम जिन्स बर्बाद। तोता तोते में जाता है, कौवा कौवे में जाता है, कबूतर कबूतरों में जाता है। तवज्जो है ना भाई? अपने बच्चों को सूरह इखलास याद कराओ। अपनी बीवी से दुनिया भर के हिसाब की बातें रात में करते हो ना बैठ के, हफ्ते में कितना खर्च हुआ, धनिया कितना रह गया, चावल आना है कि नहीं आना है, वहां साथ में 2 बातें और कह दिया करो। उससे कहो कि सुन मौत का कुछ नहीं पता है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए परदेश में, मेरा जनाजा आए तो मेरे घर की दावत खाने वाले तो आएंगे, मेरे नाम सुनकर के मेरे चाहने वाले आएंगे, सुन जनाजे में पगड़ी वाले भी होंगे, जुब्बे वाले भी होंगे, अंगूठा छाप भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, लेकिन जब मेरा जनाजा उठे ना तो मेरे 4 साल के बच्चे को भी जनाजे के साथ भेज देना। मैंने इसे बिस्मिल्लाह याद करा दी है, और इसके चचा से कहना कि इसके हाथ मेरी कब्र पर रखवा के इससे बिस्मिल्लाह पढ़वा दे। कसम खा के कहता हूं लोगों, हो सकता है बड़े से बड़े जो बहुत अस्तार वाले की टाल दे खुदा, लेकिन 4 साल के बेटे से ज़बान से निकलने वाली बिस्मिल्लाह कभी रब खाली नहीं जाने देगा। जब बच्चे बाप के जनाजे पे खड़े होकर कहेंगे ना अल्लाह बख्श दे, तू करीम है, तेरा क्या जाता है, तो खुदा की कसम कब्र में उतरते उतरते मरने वाले की बख्शिश कर दी जाएगी, उतरते उतरते बख्शिश कर दी जाएगी। लेकिन कब? जब हमने अपने बच्चों को दीन की फिक्र और दीन की सोच दी। आज अमेरिका से बेटा बैठा हुआ कह रहा है तकफीन अच्छे से कर देना, तदफीन अच्छे से कर देना, 70,000 का खर्च है, मैं लाख रुपए डाल दे रहा हूं, अब्बा के कफन में कमी ना रह जाए। सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि तू बाप के जनाजे में ना आ सका।
इस कमी को 10 करोड़ भी पूरे नहीं कर सकते। ऐसी औलाद से क्या फायदा जो मरने के बाद तेरी कीमत पैसे से अदा करे। औलाद वो होती है जो मरने के बाद बाप की कुर्बानियों की कीमत अपने कुरान की हुई तिलावत के जरिए अदा की जाए। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मैंने कहा था कि एक आयत को 1000 बार रटना पड़ता है, तब जाके कुरान की एक आयत याद होती है। कितनी बार जल्दी बोलो? 1000 बार। अच्छा ये बताओ, ये 500 रुपए कमा सकते हैं कि नहीं? ये भी कमा सकते हैं, ये भी। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं लगभग एक आधा कैसा होगा जो ना कमा सकता? सारे ही कमा सकते हैं ना? उस बाप की मेहनत को सलाम न करें जिसने ये कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू लेके आ जाना। और इस एहसान से कोई अल्लामा खाली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बड़े से बड़ा अल्लामा इस एहसान से खाली नहीं जिसकी कामयाबी में बाप की मजदूरी ना लगी। नहीं है कोई खाली। ये तो हो गई मजदूरी। अब अगली बात जो करने लगा हूं, इनकी भी मां है, होगी क्या नहीं? इनकी भी 8 की मां है कि नहीं? ऐसे शक में हो जैसे अब भी लोग पेड़ पे उतरते हो। अरे सब मां के जरिए है नहीं तो मां सबकी है ना। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मां कोई रात ऐसी है जो बेटे को देखे बगैर सो जाती हो? और बाप एक दिन ऐसी मजदूरी करके बाप नहीं लाता जो सबसे पहले आके बेटे को आवाज न देता हो। अब ये जो एक बच्चे के बारे में हजरत ने बताया कि 14 साल से हजरत के पास रह रहा है ना? ऐसे ही होंगे ये। कोई एक रात में एक बिस्तर पे लेट के हाफिज नहीं बना इनमें। इसमें रत शके शामिल है। कुरान के लिए घर छोड़ना पड़ता है, रिश्तों की कुर्बानियां दी जाती है, मां को ममता का गला घोटना पड़ता है, बहन को रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। और लोग बात करते हैं कि अब्बा रोता ही नहीं। ये कुरान वाले लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका मुस्तफा भी वारिस है और खुद खुदा भी वारिस है। खुद खुदा भी वारिस है। मैयतों की रोटी खिलाने वालों, कभी अपने आगे का खाना खिला के देखो। कभी अपने आगे की प्लेट में बिठा के खिला। कसम खा के कहता हूं पूरी जिंदगी न किसी डोरी की जरूरत पड़ेगी बरकत के लिए, न किसी की तावीज की जरूरत पड़ेगी। उंगलियां इनकी दाखिल होंगी, करम मदीने वाले का आना शुरू हो जाएगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती देखे हमारी, दावत करते ही नहीं और कर भी दें तो डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो, खाओ और फेंको। ये इज्जत है कुरान वालों की। कितने लोग चाहते हैं घर में बरकत हो? हाथ उठा के बता देना। सलामत रहे, सारे ही चाहते हैं। अल्लाह सबको बगदाद वाले के दर की खैरात अता फरमा दे। ठीक है जी। जब भी तुम्हारे घर कुरान वाला, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला जाए तो तेरे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो वो उसके आगे लाके रखना, और चम्मच न देना। कहना तुझे अपनी मुबारक उंगलियों से खाना है। हाँ, पूछो इन उलमा से, हमने इनकी जूतियां उठाई हैं तो ये सीखा है कि उंगलियों पे तस्बीह पढ़ते रहो ना तो कब्र में ये रोशन हो जाएंगी। उन उंगलियों के बारे में क्या ख्याल है जो सुबह को भी कुरान छूती हैं, रात को भी कुरान छूती हैं, दिन भर कुरान को लगी रहती हैं। खुदा की कसम, जब वो उंगलियां बर्तन में आ जाती है तो बरकत आसमानों से नाजिल होना शुरू हो जाती है। खिलाया करो इन्हें, कभी खिलाया करो, कभी बुलाओ इन्हें।
दीन ऐसे नहीं आता, दीन ऐसे नहीं आता। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। और मैं तो कहता हूं अल्लाह मदरसों को सलामत रखे, मदरसों को सलामत रखे। आप कीमती से कीमती स्कूल में बच्चा लेके जाएंगे, आपका बच्चा तब लिया जाएगा जब आप उनकी मुंह मांगी फीस दे देंगे। आपके बच्चे का जूता सलामत ना हो, स्कूल वाले वापस कर देते हैं। ड्रेस उनकी मर्जी की ना हो, निकाल दिया जाता है, चल ड्रेस आएगा लेके तब दाखिल किया जाएगा। सलाम हो इन मदरसों को जिन्हें गुर्बत की बुनियाद पे दुनिया ठुकरा देती है, उन्हें मोहब्बत की बुनियाद पे मदरसे गोद में ले लिया करते हैं, उन्हें फिर मदरसे गोद में लेते हैं। और मैं कुरान वालों से भी कहूंगा, जब कभी लुक़्मे खा के उठो तो उनके लिए हाथ जरूर उठाया करो जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा तुम्हारे दस्तरखान तक पहुंचाया है। मैं कुरान वालों से कहना चाहता हूं, उनके लिए भी हाथ उठाया करो जिन्होंने अपनी कमाई तुम्हारे दस्तरखान तक पहुंचाई है। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तुम्हें इतना कहना है, मालिक जिसने हमें खिलाया है तो उसकी नस्लों को खिलाना। तुम्हारे ये दो जुमले किसी के घर में बरकतों की बारिशें करा सकते हैं, बरकतों की बारिशें करा सकते हैं। और अल्लामा आसिफ साहब और ये हमारे जुमला उलमा, ये जितने भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, हजरत आज तक दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं इनके हौसलों को। जिन घर में 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर को पालने के लिए कम से कम घर के 4 मेंबरों की कमाई करना जरूरी है। कितने? 8 लोग घर में हो तो 4 लोगों का कमाने लायक होना जरूरी है, तब जाके घर वाले खुशहाली से खाते हैं। और अगर शहर दिल्ली या लखनऊ जैसा हो तो 8 के 8 को कमाना पड़ता है, तब घर चलता है। सलाम करो इन मदरसे वालों को जिनके परिवार में 8 नहीं 800 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये 800 को एक टाइम नहीं 3 टाइम खिलाया पिलाया करते हैं। कितने टाइम? जोर से 3 टाइम खिलाते पिलाते हैं। कभी टेंशन? अब आप खुद बताओ कि हमारे घर के 8 मेंबर 4 लोगों से नहीं पलते, फिर ये 250 लोग एक अल्लामा आसिफ इकबाल से कैसे पल रहे हैं? तो फिर इनके दिल से जवाब आता, तुझसे किसने कह दिया मैं पाल रहा हूं? तो हम कहेंगे फिर आप बताओ ना कौन पाल रहा है? तो फिर ये कहते हैं सुन खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। खिलाते ही हुजूर है, पिलाते भी हुजूर है। और अमीरों, पैसे वालों, अगर किसी मौलवी का फोन तुम्हारे पास पहुंच जाए रसीद के लिए ना, तो कुत्तापन न दिखाना। इससे घटिया जुमला मेरे पास नहीं। ऐसे लोगों के लिए जो मौलवी को देख के मुंह मोड़ लेते हैं, हद हो गई यार। मदरसे वाले, ये कड़वा जुमला बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर किसी को लग जाए तो, लेकिन ये रोना है। मदरसे वाले 10 रुपए की रसीद लेके किसी के घर जाए तो कह रहा पीर साहब को दे दी ज़कात भी। ले भाई ये नजराना तो ले ही रहे थे पीर साहब, अब फितराना भी वही ले गए। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़कात भी पीर साहब ही ले गए। भाई पीर है तुम्हारा, अकीदत में घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो। क्या बात, वाह 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 वाह, किसे दोगे? अरे वाह 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 वाह, 50 लाख ही दे देना बस। किसे दोगे ज़कात? जोर से किसे? कह रहा नहीं मैं अपने पीर साहब को दूंगा। अपनी कलेजी दे दे, पित्ता दे दे, गुर्दा दे दे, फेफड़ा दे दे, कोई मतलब नहीं।